हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में जो आपका टॉपिक होने वाला है हरियाणवी फिल्म और आकाशवाणी केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये जितने भी आज तक हरियाणवी फिल्म और आकाशवाणी से जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं पिछले एग्जामों में, वह सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, बीच में हम कभी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। अब खटाखट हम आपके सामने पहला प्रश्न कराएंगे। बताइए, देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? वो हो जाएगा देवी शंकर है जो हमारा सिनेमा से है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका सिनेमा। ये सिनेमा जगत से संबंधित है हमारे देवी शंकर प्रभाकर। आगे चलिए, देखिए देवी शंकर प्रभाकर के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसको ऐसे कर दें, बिल्कुल। इसने वर्ष 1984 में देवी शंकर प्रभाकर द्वारा लिखित एवं निर्मित हरियाणवी फिल्म चंद्रावर रिलीज हुई थी और आर्थिक रूप से काफी सफल हुई थी। ठीक है, हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल हो जाएगी। कौन सी है? तो चंद्रावल है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल है। सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने अदा की भाई? तो किसने अदा की थी? तो बताइए भाई। तो वह सलमान खान। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान फिल्म में हरियाणा का पहलवान की भूमिका किसने अदा की? तो सलमान खान ने की थी भाई। आप देख सकते हो किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आगे चलिए, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो वह रोहतक में हुआ था भाई, रोहतक में, और 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में रोहतक में हुआ था। इस बात को आप नोट कर सकते हो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? तो मैं बता चुका हूं, 8 मई 1976 को हुई थी। कब हुई थी? 1976 को हुई थी, 8 मई 1976। तो भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो जगत जाखड़ माने जाते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, जगत जाखड़ माने जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए जगत जाखड़ के बारे में थोड़ा और आप देख सकते हो भाई। हरियाणवी फिल्मों में सफल नायक के रूप में जगत जाखड़ प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। चंद्रावल फिल्म के नायक जगत जाखड़ रहे हैं और सुनील दत्त हिंदी फिल्मों के नायक रहे हैं भाई। चलिए आगे, यहां बताइए, हरियाणा में खालिस्तान सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है। तो वह रोहतक में है भाई। कहाँ पर है? रोहतक में है। हरियाणा में खालिस्तान सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है, तो वह रोहतक में है। और वर्ष 1900, ठीक है, कब हुई थी भाई ये भी बताना है आपको। 1976 में रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए भाई। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में है भाई। वर्ष 1976 में रोहतक में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। 23 जुलाई 1927 को इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई से रेडियो प्रसारण शुरू किया था भाई। 23 जुलाई 1927 को। इसी कारण देश में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए आप, खालिस्तान हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी। तो वह धरती थी भाई। क्या थी? धरती। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी जो 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में आई थी भाई। कब आई? 1968 में आई थी। चलिए भाई, और हरियाणवी भाषा की पहली सुपरहिट फिल्म चंद्रावल थी भाई। पहली फिल्म 1968 में आई, तो ये तो धरती थी, लेकिन हरियाणवी भाषा की पहली सुपरहिट फिल्म चंद्रावल थी। चलिए भाई, धरती खालिस्तान थी, तो धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अभी करा चुके हैं हम इसको, 1968 में आई थी। ठीक है, अब देख लीजिए, थोड़ा और देखिए,
धरती पहली हरियाणवी फिल्म थी जो 1968 में रिलीज हुई थी भाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया भाई। 1982 में तीसरी हरियाणवी फिल्म बहू रानी रिलीज हुई जो पहले सफल हरियाणवी फिल्म थी भाई। चलिए आगे। फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बलजिंदर कौर। क्या हो जाएगा? बलजिंदर कौर हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे भाई? बताइए आखिरी बार कब दिखाई दिए थे? तो ये दिए थे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जॉली LLB 2 मेहंदी। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलिए भाई। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड सूची में अदाकारी की है सिवाय दंगल के। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणवी फिल्म है, देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर आपके सामने यहीं पर सभी एग्जाम की डेट लिखी होगी, सभी कौन से शिफ्ट में पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया, सारे हैं भाई। ठीक है, तो हरियाणवी पहली हरियाणवी फिल्म थी तो वो धरती थी, 1968 में ये हुई थी भाई। ठीक है, 1968 में रिलीज हुई थी भाई। ये फिल्म इतनी सफल नहीं हुई थी। 1982 में तीसरी हरियाणवी फिल्म बहू रानी रिलीज हुई थी जो सफल हुई थी। ठीक है, आगे चलिए भाई। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के खालिस्तान जिले से है। तो जूही चावला वो हमारे अम्बाड़ा जिले से है भाई। तो एक अभिनेत्री है भाई जो हमारी। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना है। चलिए आगे। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। तो नीचा नगर नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, नीचा नगर नहीं है भाई। आगे चलिए। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए भाई? तो बताइए कौन सी है भाई? हो जाएगा आपका पगड़ी। कौन सी हो जाएगी? तो सी राइट आंसर हो जाएगा भाई, पगड़ी द ओनर थे। 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो पगड़ी थी भाई। वो कौन सी थी? पगड़ी। चलिए भाई यहाँ देखिए आप। वर्ष 2015 में रिलीज हरियाणवी फिल्म पगड़ी को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गया। इसके निर्देशक राजीव भाटिया हैं भाई। कौन है? राजीव भाटिया। यह फिल्म हरियाणवी परंपरा और रीति रिवाजों को दर्शाती है और सामाजिक जागरूकता और ऑनर किलिंग जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर केंद्रित है भैया। आगे चलिए आप, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं भाई? सुनील दत्त तो ये यमुनानगर के है भाई, यमुनानगर के। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए भाई। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी रही भाई? तो वह कौन सी रही? तो चंद्रावल रही। तो भी राइट आंसर हो जाएगा वो, चंद्रावल। इनकी डिटेल देखिए थोड़ा सा। फिल्म चंद्रावल 1984 में रिलीज हुई और सुपरहिट हरियाणवी फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? जयंत अभिनेता है। वह अभिनेत्री जगत जाखड़ और सूरज तथा उषा शर्मा चंद्रावल है। आगे चलिए। सोनू निगम किस जिले के हैं? तो फरीदाबाद के हैं भाई, फरीदाबाद के। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था। सोनू निगम की गायकी के शुरुआत 3 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ स्टेज साझा करके क्या हुआ तेरा वादा में हुई भाई। चलिए अगला प्रश्न।
भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म कहाँ, खालिस्तान में हुआ था, बताइए कौन से में हुआ था भाई। तो वह हुआ था आपका अंबाला, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका अंबाला। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए भाई। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हमारा गुरुग्राम के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी गुरुग्राम। ठीक है, कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर भाई। किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर और अवकाश गंतव्य है, यह हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये फरीदाबाद में है भाई। कहाँ पर है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। चलिए यहाँ देखिए थोड़े भाई इनको बारे में। किंगडम ऑफ ड्रीम्स देश का प्रथम लाइव मनोरंजन की शुरुआत सेक्टर 29 गुरुग्राम में की गई। इसका उद्घाटन 29 जनवरी 2010 को किया गया। ओपेरा रंगमंच एक अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र है जहां पर पेरिस, अमेरिका, इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों की झलक मिलती है। चलिए भैया आगे चलिए। अक्षय कुमार अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म खालिस्तान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता भाई। तो रुस्तम जीता था, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका रुस्तम। निम्न में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है भाई? तो अर्थ नहीं है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थ है। आगे चलिए भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला बात तो देखिए आप प्रश्न। अगले प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न सभी मूवी हरियाणा राज्य की पृष्ठभूमि पर आधारित रही सिवाय किसके? खालिस्तान बताइए। तो सिवाय सरबजीत के, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन है भाई। सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र भाई, ये सिरसा से हैं, सुनील ग्रोवर है जो एक कॉमेडियन है। ठीक है, और सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र चित्रांकन है। तो हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी दोनों, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबाला में हुआ था। ओमपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था भाई। अगला प्रश्न बताइए। फरीदाबाद में जन्मी ऋचा शर्मा की ख्याति किस विधा के कारण है भाई? तो वो फिल्मों में गायक, तो सी राइट आंसर हो जाएगा फिल्मों में गायक। आगे बताइए भाई। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म से सर्वाधिक सफलता मिली? तो चंद्रावल से मिली थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रावल। 1984 में रिलीज हुई थी भाई ये। ठीक है, देख लीजिए। निर्माता निर्देशक देवी शंकर प्रभाकर की हरियाणवी फिल्म चंद्रावल वर्ष 1984 में रिलीज हुई। यह फिल्म आर्थिक रूप से काफी सफल रही। चंद्रावल फिल्म की पटकथा महाराणा प्रताप के वंशज पर आधारित है। इसका मुख्य पात्र चंद्रावल और उषा शर्मा और गढ़िया लोहार जनजाति के मुख्य जोधा सरदार की पोती है, जो अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज से जोड़ती है। ठीक है, इसके बारे में जो भी इसमें दिखाया गया है उसके बारे में बता दिया अभी। दंगल फिल्म में आमिर खान ने खालिस्तान का किरदार निभाया था भाई। तो महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी महावीर सिंह फोगाट। आगे चलिए भाई। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित है भाई? तो वह चंद्रावल है भाई, चंद्रावल। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रावल। अगला प्रश्न देखिए। हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो हिसार में है भाई। हिसार दूरदर्शन केंद्र, ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। यह आप देख सकते हो, देखिए किस एग्जाम पूछा गया है। तो देख लीजिए, हरियाणा सीईटी और ग्रुप 57 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप।
हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के हिसार में स्थित है भाई। इसका उद्घाटन 2002 में किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपके साथियों अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छी खासी हो सके भाई। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।